दोस्तों कैसे आप अपना एंजल वन का अकाउंट सिर्फ 5 मिनट में क्लोज या बंद कर सकते हो परमानेंटली, ये मैं आपको आज की वीडियो में समझाने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो उसका क्या करना है, क्या कुछ होल्डिंग्स अगर आपके पास है, स्टॉक्स है तो उनका क्या करना है वो भी बताऊंगा। और अगर आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस है, जो काफ़ी लोगों की दिक्कत होती भी है कि मेरे अकाउंट में माइनस बैलेंस है तो मैं उसको बंद कैसे करूं, इसका भी मैं आपको उपाय देने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना है कि आपका जो अकाउंट है इधर, इसमें बैलेंस कितना है। तो ये बैलेंस आपका जो ट्रेडिंग बैलेंस है ये 0.00 ही होना चाहिए। ना इधर आपके इसमें प्लस में बैलेंस होना चाहिए, ना माइनस में बैलेंस होना चाहिए। अगर प्लस में बैलेंस है तो विड्रॉ पर आप क्लिक करके पैसा जो है वो निकाल लीजिए। अगर माइनस में बैलेंस है, जैसे मान लेते हैं कि -40 रुपये आपके इसमें बता रहा है, इधर ट्रेडिंग बैलेंस -40 रुपीज़ बता रहा है, तो आपको 40 रुपये ऐड करने पड़ेंगे और इसको ज़ीरो करना पड़ेगा। जब तक आप इधर ज़ीरो बैलेंस नहीं लाओगे तब तक आपका एंजल वन का अकाउंट जो है वो क्लोज नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आपके पास माइनस में बैलेंस है तो आप ऐड कर लीजिए फंड, और अगर प्लस में बैलेंस है तो उतना पैसा आपको निकाल लेना है। और एक चीज़ इंश्योर करना है कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ना इक्विटी में आपके पास कुछ होल्डिंग होनी चाहिए, ना म्यूचुअल फंड्स में कुछ होल्डिंग होना चाहिए, कुछ भी आपके पास कोई भी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। अगर है तो पहले आप सब चीज़ें बेच लीजिए और बेचने के बाद ही आपको अकाउंट क्लोजर का जो प्रोसेस है वो शुरू करना है। अब ये सारी चीज़ें जब हो जाए, आपका स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट जितनी भी आपकी थी वो बेच दो आप, और जो आपका अकाउंट का बैलेंस था वो भी आपने निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। अब आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मोस्टली जो आपका रिपोर्ट्स होता है, मतलब अगर आप प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाओगे आपको टैक्स वगैरह भरना है या कोई भी अगर ऐसा रिपोर्ट चाहिए जो आपको काम आ सकता है आपके आईटीआर फाइलिंग के लिए, जैसे टैक्स पीएनएल रिपोर्ट है, पीएनएल समरी, लेजर कॉन्ट्रैक्ट नोट, डीपी स्टेटमेंट, ये जो भी म्यूचुअल फंड होल्डिंग का ईएलएसएस का स्टेटमेंट जो भी आपको चाहिए रहेगा वो आपको पहले डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि एक बार आपका अकाउंट क्लोजिंग का जो प्रोसेस है वो अगर शुरू हो गया तो फिर आपको ये सारे डेटा के एक्सेस जो है वो निकाल लिए जाते हैं, आप फिर इस चीज़ को डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको चाहिए तो पहले ही सब कुछ जो है वो डाउनलोड करके रख देना, बाद में आपको मौका नहीं मिलता है। अब ये सब जब आपका हो जाए उसके बाद आपको क्लोज डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, इधर एक बटन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये पूछेंगे आपको कि आपका रीज़न क्या है, कि आप क्यों जो है वो अकाउंट बंद करना चाहते हो। तो आपको जो भी आपका रीज़न है वो कर दीजिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू विथ क्लोजर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इंश्योर करना है कि आपने ये सारी चीज़ें कर दी है जो मैंने आपको अभी ही बताया था। और अगर आप अकाउंट बंद कर देते हो और फिर से अगर आपका मन होता है एंजल वन में अकाउंट ओपन करने का, तो वो आप फिर 90 दिनों के बाद ही कर सकते हो, 90 दिनों के पहले पहले बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली है, यहाँ पर जो टिक बॉक्स है वो कर लीजिए और प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिए। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना होता है। तो ओटीपी डालने के बाद दोस्तों आपको प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करना है। तो आपको एक ई साइन करनी पड़ती है जब आपका ये जो अकाउंट है वो आपको जब क्लोज करना पड़ता है, तो आपको थोड़ा देर वेट करना है। ये ऑटोमेटिकली आपको इस पेज पर लेकर जाएगा जहाँ पर आपका नाम ऊपर लिखा हुआ होगा और आपको अपना आधार नंबर जो है वो इधर एंटर कर लेना है। आधार नंबर मैंने एंटर कर लिया है और सेंड ओटीपी पर मैं अभी क्लिक करूंगा। तो आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और आपके आधार से जो लिंक्ड या आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर अभी ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आपको अभी एंटर कर लेना है। ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है और आप देख सकते हो हमारी जो अकाउंट क्लोजिंग की जो रिक्वेस्ट है वो हमने सक्सेसफुली इधर भेज दी है। इन्होंने लिखा है कि 3 वर्किंग डेज में आपके ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर दोनों पर कंफर्मेशन आ जाएगा कि आपका एंजल वन का अकाउंट जो है वो क्लोज हो चुका है। और जब ये मेल आपको रिसीव हो जाए तो आप समझ सकते हो कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली बंद हो चुका है। तो आपको गॉट इट पर क्लिक करना है और आप 3 दिन तक का वेट कर सकते हो। मोस्टली 1 से 2 दिन में ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है और आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा। तो होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एंजल वन में डीमैट अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।